हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी के इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, यूरिन सैंपल के बारे में। ठीक है, यूरिन सैंपल क्या होता है और यूरिन रूटीन जो टेस्ट होता है उसके अंदर कौन सा पैरामीटर लेबोरेटरी के अंदर देखे जाते हैं। यूरिन जो सैंपल होता है वो टेस्ट करने से पहले कोई भी टेक्नीशियन है, अगर आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे तो जो फ्लेमिस्ट डिपार्टमेंट होता है जहाँ आपका सैंपल लिया जाता है, तो उसके द्वारा क्या गाइडेंस दी जाती है और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपकी मतलब कंडीशन के हिसाब से यूरिन सैंपल टेस्ट कराता है। जैसे कई पेशेंटों को प्रोटीन की समस्या होती है, यूरिन के अंदर सीक्रेट होती है उस कंडीशन में, या कई को शुगर की दिक्कत होती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो इसी आधार पर डॉक्टर बताता है कि किस कंडीशन में उसको यूरिन देना चाहिए। फ्लोटोमिस्ट जो होता है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लेगा, उसके बाद में देखता है यूरिन टेस्ट है तो आपको बोला जाता है, अगर यूरिन के द्वारा आपका फर्स्ट टेक सैंपल है या फिर मिड स्ट्रीम यूरिन है, अगर डॉक्टर के द्वारा इनको बोला जाता है तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। फर्स्ट टेक जो सैंपल होता है वो ऐसा सैंपल होता है कि कोई भी पेशेंट जो फर्स्ट टाइम यूरिन करने जा रहा है, ठीक है, तो उसका जैसे ही यूरिन पास करता है तो उसका पहला सैंपल लेना है, ठीक है, पास नहीं करना है यूरिन बिल्कुल भी, ठीक है, ये होता है फर्स्ट टाइम यूरिन। जैसे ही यूरिन करने जा रहा है ये यूरिन ले कंटेनर में ले ले और उसके बाद में सैंपल दे दे, ठीक है। सेकंड होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है कि बीच का यूरिन, जैसे यूरिन करने गए तो थोड़ा सा भाग स्टार्टिंग का वो आपको निकालना होता है और बीच का ये यूरिन होता है वो कलेक्ट करना होता है और एंड का भाग उसमें नहीं लेना होता है, ठीक है, ये होता है मिड स्ट्रीम। अब इसमें सावधानी क्या होती है, जो आप जिस पात्र के अंदर आप यूरिन ले रहे हैं, जो कंटेनर के अंदर, वो स्टेराइल होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यूरिन लेने से पहले आपको अपने हाथ वॉश करने चाहिए, हैंड वॉश करने के बाद में ही आप यूरिन का सैंपल लें। और यूरिन के सैंपल पे ये जरूर देख लें कि आपका नाम और प्रॉपर तरीके से आपका जो MRN नंबर है वो लिखा है कि नहीं लिखा है, जो भी आपका रिसिप्ट नंबर वगैरह हो वो चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अब ये तो टाइम होता है कलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद में लेबोरेटरी के अंदर उस यूरिन को चेक किया जाता है और संग के संग सबमिट कर दिया जाता है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो तो वो देखने के लिए। अब यूरिन के जो टेस्ट है, जिस क्लिनिकल डिपार्टमेंट में वो जाएगा यूरिन सैंपल, तो उसके अंदर विद इन 1 आवर या 2 आवर के अंदर वो सैंपल चेक हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर देना चाहिए। ज़्यादा देर तक 2 घंटे के बाद वो रूम टेम्परेचर पर सैंपल नहीं रहना चाहिए। उसके कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिन अपना इन्फेक्टेड होता है या रिजल्ट हमारे प्रभावित हो सकते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे किन कारणों की वजह से रूम टेम्परेचर पर सैंपल ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा जाता। अकॉर्डिंग टू द NABL देखा जाए तो ये बोला जाता है कि विद इन 24 आवर्स यूरिन को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। 24 आवर्स की ज़्यादा हम क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी सैंपल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये है प्रोसीजर। और जैसे कि मैंने भी बताया कि जैसे कई पेशेंटों को प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, या फिर शुगर सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसी आधार पे सैंपल लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी पेशेंट की डायबिटीज या प्रोटीन चेक करना है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद उसका सैंपल लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। यूरोग्लोबिन देखने के लिए जो होता है वो बीच में दोपहर का समय होता है। इसी आधार पर अलग अलग टाइप होते हैं। और यूरिन के कलर के द्वारा भी डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेशेंट को क्या संबंधित बीमारी हो सकती है। जैसे कि यूरिन के जो कलर होते हैं वो आपने देखे होंगे कि एकदम पानी के जैसा होगा, ठीक है, स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। दूसरा पेल येलो होता है, ऑरेंज येलो होता है, ब्राउन होते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे उनकी डिसीजेज भी नियुक्त की जाती है, किन कारणों की वजह से हमारी जो किडनी फिल्ट्रेशन के बाद में इस तरीके का यूरिन प्रभावित कर रही है। अब यूरिन के अंदर 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमको क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है यूरिन का कलर, यूरिन के अंदर टर्बिडिटी है कि नहीं है, मतलब यूरिन आपका गंदा है कि नहीं है। दूसरा है पीएच कितना है यूरिन का, शुगर कितनी है उस यूरिन के अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। और इसके बाद में मतलब इसी के अंदर शुगर और एल्बुमिन भी चेक किया जाता है। इसके बाद में जो देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक के अंदर, उसके अंदर आपका देखा जाता है कि पस सेल्स कितनी है, ठीक है, एपिथेलियल कितनी है, कास्ट क्या है, क्रिस्टल्स क्या है, और जो भी अदर समरी होती है वो देखी जाएगी, RBC है कि नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि यूरिन को ज़्यादा देर तक टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर क्यों नहीं रखा जाता, उससे क्या प्रभाव आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।